हेलो एवरीबॉडी। तो मेरा एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 का मेडिकल कंप्लीट हो चुका है। तो मुझे जो भी जानकारी है एसएससी जीडी मेडिकल 2022 के बारे में, जो भी मेडिकल में किया गया था, उन सब जानकारियों आपको मैं दे रहा हूँ। तो वीडियो ध्यान से सुनिएगा। और तो सबसे पहले स्टार्टिंग में एसएससी जीडी मेडिकल का एडमिट कार्ड जारी किया जाता है। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद आपको मेडिकल के लिए एक सेंटर अलॉट किया जाता है। फिर आप उस सेंटर पे जाते हैं, तो वहाँ पे आपका एडमिट कार्ड और आधार कार्ड चेक करने के बाद आपको बुलाया जाएगा और आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा। अगर आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं तो आपसे 2 फॉर्म भरवाया जाएगा। मतलब फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको बोलेंगे कि थोड़ी देर रेस्ट करो। रेस्ट करने के बाद फिर सबसे पहले आपका एक्सरे होगा। एक्सरे करवाने के लिए आपको वहीं कैंप के अंदर ही हॉस्पिटल होता है, उनका कंपोजिट हॉस्पिटल होता है, उसमें ले जाएंगे। तो वहाँ पे आपका सबसे पहले 3 टेस्ट होगा: यूरिन टेस्ट, एक्सरे, ब्लड टेस्ट। सबसे पहले यूरिन टेस्ट होता है। आपसे बोल देंगे कि आप पानी पी लो अच्छे से, जिससे आपको यूरिन अच्छे से आ जाए। तो यूरिन टेस्ट होने के बाद ही आपका तुरंत ब्लड का सैंपल ले लिया जाएगा, ब्लड टेस्ट कर लिया जाएगा। ब्लड टेस्ट होने के आधे घंटे बाद आपका एक्सरे टेस्ट हो जाएगा। अगर आपका ये तीनों टेस्ट का रिपोर्ट आज शाम तक या 2-3 घंटे में आ जाता है तो आपको फिजिकली टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, मतलब ग्राउंड टेस्ट के लिए। जिससे फिजिकली टेस्ट मतलब ग्राउंड टेस्ट आपके फुल बॉडी का चेकअप होगा। तो पहले बॉडी में सबसे पहले वो हाथ से ही स्टार्ट करते हैं। तो हाथ में पहले वो स्वीटी पाम, आपके हाथों में पसीना आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये चीज़ें कहीं कहीं चेक करते हैं। बाकी कैरी एंगल, अगर आपके हाथ में कैरी एंगल है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, एक्सिस और कैरी एंगल, नॉर्मल एंगल और कैरी एंगल, अगर आपको कैरी एंगल है तो इसका पॉइंट दिया जाता है। वो अनफिट डायरेक्ट नहीं करेंगे, आपको पहले यहाँ पे पॉइंट दे देंगे और फिर अगले हॉस्पिटल के लिए रेफ़र कर देंगे या कहीं और कैंप में रेफ़र कर देंगे। तो वो डॉक्टर डिसीजन लेगा आप करने लायक हो या नहीं, फिट करने लायक हो या नहीं। दूसरा ईयर देखते हैं। ईयर में आपके बैक्स नहीं होना चाहिए और आपको ठीक तरह से, मतलब 5 से 6 मीटर दूर या ऐसे कान के पास कागज़ लगा के ऐसे पेंसिल से उस पर रगड़ते हैं और धीरे धीरे फुसफुसाते हैं, तो वो आपको क्लियर सुनाई देना चाहिए। तीसरा टेस्ट आपका होता है दांतों का। तो हमारे सेंटर पे तो दांतों के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे से चेक नहीं किया गया, सिर्फ बोले मुंह को खोलो और टार्च चला के चारों तरफ देख लिया गया। बाकी कई सेंटरों पे तो दांतों को अच्छी तरह से चेक किया गया। दांत में आपके गड्ढे, मतलब खोड़र टाइप के या तांडे लग जाते हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। और बाकी आपके दांतों में 14 डेंटल पॉइंट होना चाहिए। दांत थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी रहेगा तो भी चल जाएगा। और बस 2-3 दाँत, 1-2 दाँत टूटे भी रहते हैं तो चल ही जाता है, बाकी 2-3 दाँत नहीं टूटा होना चाहिए। वो फिर देखते हैं नोज को। नोज में ये इसे बोलते हैं डीएनएस। ये आपके नोज में डीएनएस नहीं होना चाहिए। कई कई सेंटरों पे डीएनएस चेक ही नहीं किया जाता है, बाकी के सेंटरों पे डीएनएस देखते हैं और टार्च जला के कुछ वो अपने हिसाब से चेक करते हैं। आँख सबसे बड़ा मुद्दा होता है फोर्स के लिए, तो आँखों में कोई छूट नहीं दी जाती है। आँख में सबसे पहले वो नियर का देखते हैं और फिर से नियर का देखने के बाद नियर विजन, डिस्टेंस विजन और स्किंट, आँखों में 3 पॉइंट देखते हैं। नियर बाई 6/6 होना चाहिए, मतलब वो आपकी एक आँख बंद कर लेंगे, उसके बाद आपके एकदम आँख के पास ही एक पेज लगाएंगे, एक आँख बंद करने के बाद बोलेंगे बेटा उसे पढ़ो, तो उसमें N1 N2 N3 ऐसे करके लिखा रहता है। तो इससे आपका डिस्टेंस टेस्ट होता है नियर का। और नियर विजन चेक होता है। नियर विजन चेक होने के बाद डिस्टेंस विजन के लिए एक बड़ा चार्ट होता है। चार्ट पे बड़े छोटे कई प्रकार के अक्षर लिखते हैं, 6/6 के, 6/7, 6/12, 6/36 ऐसे करके अक्षर लिखा, तो वो आपको दूर से ही पढ़ना होता है। वो डंडा रखते जाते हैं और आपको पढ़ के बताना होगा। बात होती है स्क्विंट की। स्क्विंट में क्या होता है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि एक पॉइंट पे दोनों आंखें फिक्स नहीं हो पाती, मतलब फोकस नहीं कर पाती। कोई आप एक पॉइंट को दोनों आंखों से फोकस करके नहीं देख सकते। तो इसमें काफ़ी बच्चों को री मेडिकल मिलता है। री मेडिकल में कई बच्चे फिट होते हैं, जिनका ज़्यादा होता है उन्हें अनफिट कर दिया जाता है। और चेस्ट के बारे में तो आपको बता ही चुका हूँ कि कोई आपकी रिब इधर उधर ना हुई हो, इसलिए एक्सरे स्टार्टिंग में ही कर लिया जाता है। सबसे ज़्यादा मेन चीज़ नॉकनी होती है लेग में, तो वो आपकी नॉकनी को चेक करेगा। अगर आप थोड़ा भी कप रहे हैं, हिल रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस के साथ खड़े होना है। अगर आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा भी लूज हुआ तो आपको नॉकनी खड़ा करके तो चेक ही करेगा, आपको लेटा के चेक कर लेगा। नॉकनी के बाद पैरों में फ्लैट फुट चेक करता है। फ्लैट फुट चेक करने के बाद वो और भी टेस्ट, ये सब चेक करने के बाद वो आते हैं प्राइवेट पार्ट पे। प्राइवेट पार्ट में सबसे पहले आपको बोलेंगे कि जब मैं बोलूँगा अंडरवियर डाउन करना, तो आपको अंडरवियर डाउन कर देना पड़ेगा। फिर उसके बाद वो आपके पेनिस को देखते हैं। पेनिस के ऊपर जो स्किन होता है उसको बोलते हैं पीछे करो। फिर वो टॉयलेट के मार्क को देखते हैं। फिर उसके बाद वो हाइड्रोसील हुआ है आपको या नहीं, ये देखते हैं। फिर बोलेंगे कि पीछे तरफ होके झुक जाओ। और बवासीर बाय द वे, वो मतलब अपने हिसाब से बवासीर चेक करते हैं, बोलते हैं खांसो।
खांसने के बाद बवासीर चेक करते हैं। ये चेक करने के बाद काफ़ी बंदों को बवासीर का भी पॉइंट मिलता है और हाइड्रोसील का। तो आप फिजिकल हो जाने के बाद अगर आपको बवासीर या हाइड्रोसील है तो उसका ऑपरेशन ज़रूर करवा लेना चाहिए। ये इंतजार नहीं करना चाहिए कि वहाँ से अनफिट होकर आऊँ फिर मैं इसका ऑपरेशन करवा के फिर जाऊँगा, क्योंकि इस बार री मेडिकल में 2 से 3 दिन का ही टाइम मिल रहा था, ज़्यादा टाइम दे नहीं रहे थे। हाँ, आप लोगों के लिए एक विशेष सलाह या सूचना जो भी समझ लीजिए, अगर आपकी आंखों में कलर ब्लाइंडनेस है या आपको फ्लैट फुट है या आपको कैरी एंगल है या आपको देखने में परेशानी हो रही है तो प्लीज़ आप डिफेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप अनफिट हैं, ये सब ऐसे ऐसे डिजीज़ हैं जिनको मतलब कभी तोड़ा नहीं जा सकता, इनका इलाज ही नहीं है। तो अगर आपको ये है तो आप लोग डिफेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना छोड़ दीजिए। बाकी जो फिट हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट।